नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से पाठ 6 सर्वनाम को समझेंगे। बच्चों, कल मैंने आपको गृह कार्य में कुछ सर्वनाम शब्द दिए थे कि इन्हें पढ़ें और याद करें। पहला शब्द था मैं, दूसरा मेरा। बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि मेरा नाम मेरियल है, तो मैं अपने नाम के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और मेरा मतलब मेरे पास जो कुछ है वो मेरा है, मेरियल का है। उसी तरह से हम, ये सिर्फ मैं और मेरा जो है वो एक व्यक्ति के लिए है। हम, हमारा, हम मतलब दो या दो से ज़्यादा, और उनके पास जो कुछ भी है, जैसे वो गेंद से खेल रहे हैं तो वो सारे मिलके कहेंगे यह हमारा, हमारी गेंद है, ठीक है। यह हमारा स्कूल है, हम ये कह सकते हैं। तो हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए, और हमारा उनके पास जो है उसके लिए, जो उनकी संपत्ति है उसके लिए। तू शब्द जो है ये सर्वनाम, इसे हम ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। बड़े बच्चों के लिए या बड़ों के लिए हम तू का उपयोग कभी नहीं करते हैं। तू, तेरा, जैसे मम्मी कभी कहती है बेटा तू थोड़ा बाहर जाएगा, मेरे लिए बाज़ार से यह लाएगा, तो तू छोटे बच्चों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तेरा मतलब माँ बाप या बड़े जो भी हैं वो छोटों के लिए तेरा बोलते हैं। तुम, यह भी छोटों के लिए यूज़ किया जाता है। तुम्हारा, उनसे रिलेटेड जो भी संपत्ति है, उनसे संबंधित जो कुछ भी है वह तुम, तुम्हारा। जैसे मैं आप में से किसी से भी पूछ सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है ना। और मैं यह भी पूछ सकती हूँ कि क्या यह तुम्हारी पेंसिल है, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है। तो यह तुम्हारा या तुम्हारी क्या है, सर्वनाम है। फिर आते हैं वह किसी लड़का, किसी लड़की, किसी स्त्री पुरुष दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और वह का जो भी संपत्ति है वह, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्या सर्वनाम बोलेंगे, उसका, है ना। यह उसकी कलम है, वह उसका पिता है, या वे उसके पिताजी हैं। वह की जगह बहुवचन में हम वे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है उनका, उन लोगों ने। उनका ज़्यादातर हम बड़े लोगों के लिए, जो हमसे उम्र में, ओहदे में बड़े होते हैं, उनका कहते हैं। छोटे होते हैं तो उसका कहते हैं, और बड़े लोगों को आदर सहित उनका कहते हैं। फिर उसी तरह से कौन, किसे, कोई, कुछ, यह सब प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम है। कौन, वह कौन है, जब हम पूछते हैं यह कौन जो है ये सर्वनाम है। किसे, मैं यह पुस्तक किसे दे दूँ, है ना। या कोई मुझे बताएगा, यह भी एक सर्वनाम शब्द है। कुछ, मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए। तो ये शब्द जो है 4, कौन, किसे, कोई, कुछ, ये जो 4 शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम हैं, और ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। अब बच्चों, हमारे सामने यह कलश का चित्र है, और इस कलश के अंदर बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं। पहला है राहुल, दूसरा मैं, तीसरा तुम, उसके बाद कमरा, पुस्तक, वह, कौन, कॉपी, पेंसिल, कुछ, चार्ट, हम। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे सर्वनाम नहीं हैं, कुछ संज्ञाएं भी हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर से सिर्फ सर्वनाम शब्द को छांटकर इन खाली रिक्त स्थानों में भरना है। तो बच्चों, चलिए हम लोग साथ में मिलकर खोजते हैं कि इस कलश में कौन कौन से शब्द हैं जो सर्वनाम है। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं। राहुल तो एक नाम है, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, तो यह सर्वनाम नहीं है, हम इसे कट कर देते हैं। दूसरा शब्द है मैं, यहाँ पर देखिए मैं, तो मैं एक सर्वनाम है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी मैं। फिर आता है तुम, यहाँ पर ढूंढिए बच्चों, क्या तुम है, तुम यहाँ पर है, तो तुम भी क्या है, एक सर्वनाम है। फिर कमरा यहाँ पर नहीं है, और वह सर्वनाम नहीं है, वह संज्ञा है। पुस्तक भी एक नाम है किसी वस्तु का, तो यह संज्ञा है। फिर आता है
कहीं पर दिख रहा है आपको वह, यहाँ पर है वह, तो वह जो है वो क्या हो गया, इन सबको हम काट देंगे जो सर्वनाम नहीं है, और जो संज्ञा सर्वनाम है उन्हें हम इधर लिखते जाएंगे। वह, वह। कौन, मैंने भी आपको यहाँ पढ़ाया ना, कौन, तो कौन है वह भी क्या है, सर्वनाम है, तो हम यहाँ लिख देंगे कौन। फिर कॉपी, कॉपी, पुस्तक, ये सब नाम हो गए, पेंसिल भी नाम हो गई। कुछ, कुछ वहाँ सबसे अंतिम में बच्चों देखिए कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अंतिम शब्द चार्ट, अगला शब्द क्या है, चार्ट। चार्ट भी एक वस्तु है, तो यह सर्वनाम नहीं हो सकता, यह संज्ञा है, इसे भी हम कट कर देंगे। अंत में बचा हम, तो बच्चों हम हमने ढूंढ लिया था यहाँ पर, तो हम क्या है, सर्वनाम है, तो हम यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने समझ लिया है कि किस तरह कलश से जो सर्वनाम शब्द है उनको अलग में लिख देना है। जिनके पास पुस्तकें हैं वो अपने पुस्तक में इस तरह से बनाएंगे, और जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं प्लीज़ इन सारे शब्दों को लिख लें, प्लस इसे भी, है ना, इसे भी आप ड्रॉ करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों, आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको सही मिलान करना है, मिलान करना सीख लीजिएगा, बहुत आसान है, एक उदाहरण भी दिया हुआ है। बच्चों जब आप अपना परिचय देते हैं तो आप कैसे कहते हैं, मैं, मेरा, इन्हीं शब्दों से आप शुरू करते हैं ना, मेरा नाम यह है वह है, मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है। फिर आप कहते हैं मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं या मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं, मेरी माँ गृहिणी है या मेरी माँ शिक्षिका है। आप हर वाक्य में पहला शब्द ज़्यादातर सर्वनाम ही यूज़ करते हैं, और जब आप आते हैं कि मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, हम दोनों एक साथ प्यार से रहते हैं, हम दोनों साथ साथ खेलते हैं, तो फिर आप सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं अपने वाक्य में, शब्दों में। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम हम हमेशा या दिन प्रतिदिन के कार्यों में, बोलचाल में उपयोग में लाते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, और आगे की क्लास में हम अगले पृष्ठ के बारे में समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।